हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि प्लांट पॉपुलेशन, सीड रेट और सीड जर्मिनेशन परसेंटेज। ये सब क्या क्या होते हैं और इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे प्लांट पॉपुलेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीड रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है प्लांट पॉपुलेशन। तो प्लांट पॉपुलेशन क्या होता है? नॉर्मल अगर हम ऐसे भी समझें तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हैं तो उसी को हम बोलेंगे प्लांट पॉपुलेशन। नाम से ही काफ़ी हद तक ये क्लियर है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, वही हो गया प्लांट पॉपुलेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन स्पेसिंग। ठीक है, एरिया मतलब कितने एरिया में हमें प्लांट पॉपुलेशन फाइंड करना है, और स्पेसिंग मतलब हमने रो टू रो और प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस रखा है, तो वो हो गया स्पेसिंग। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा प्लांट पॉपुलेशन। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जैसे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ मेज। मेज के लिए, मक्के का हमें प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। कितने एरिया के लिए? तो फॉर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर एरिया के लिए हमें प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। स्पेसिंग कितना है? तो 60 × 25 सेंटीमीटर। 60 × 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्पेसिंग, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिंग दिया हुआ है सेंटीमीटर में, एरिया दिया हुआ है हेक्टेयर में। तो सबसे पहले हम इन दोनों का यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो स्पेसिंग दिया है 60 × 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट में। तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमें क्या मिलेगा? 0.6। 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25। तो ये हो गया, स्पेसिंग को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.6 × 0.25 मीटर। फिर एरिया दिया हुआ है 1 हेक्टेयर में, तो इसको भी हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर एरिया में। तो अब हम क्या करेंगे? प्लांट पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो प्लांट पॉपुलेशन होता है एरिया अपॉन स्पेसिंग। तो एरिया दिया हुआ है 10,000 मीटर स्क्वायर और स्पेसिंग दिया हुआ है 0.6 × 0.25। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 66,666 प्लांट्स। 1 हेक्टेयर एरिया में कितने मेज के प्लांट्स प्रेजेंट हैं? तो 66,666 प्लांट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है किसके लिए? सोरघम के लिए। इसमें एरिया कितना दिया हुआ है? तो 1 एकड़ दिया हुआ है। 1 एकड़ एरिया में हमें कितना सोरघम के प्लांट्स लगाए हैं। ठीक है, उसमें स्पेसिंग दिया हुआ है 45 × 15 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है स्पेसिंग को, तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्पेसिंग सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, तो दोनों को 100 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिला? 0.45 × 0.15 मीटर। देन एरिया दिया हुआ है 1 एकड़। तो अब 1 एकड़ एरिया में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? तो 4000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 एकड़ एरिया में 4000 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो अब हम इसको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो 4000 को हम डिवाइड करेंगे 0.45 × 0.15 मीटर से, तो हमें क्या मिलेगा? 59,260 प्लांट्स। मतलब 1 एकड़ एरिया में 59,260 प्लांट्स प्रेजेंट है सोरघम के। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट पॉपुलेशन। कितना सिंपल सा है, इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं सीड रेट। तो सीड रेट क्या होता है? तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ सीड लगेगा, उसी को हम बोलते हैं सीड रेट। जैसे 1 हेक्टेयर एरिया में हमें क्रॉप लगाना है, कोई भी क्रॉप, तो उसके लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ सीड यूज़ करना है वहाँ पे सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या सक्सेसफुल क्रॉप को रेस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सीड रेट। ठीक है, तो सीड रेट का फॉर्मूला होता है प्लांट पॉपुलेशन इंटू टेस्ट वेट इंटू 100 × 100, और इनको ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज इंटू 1000 × 1000। ये फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, नहीं तो इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट पॉपुलेशन क्या होता है ये तो हमने देख लिया। टेस्ट वेट क्या होता है? तो 1000 सीड का कितना वेट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट वेट।
फिर जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है, तो जैसे मान लो कि हमने 100 सीड्स की सोइंग की, 100 बीज को हमने बोया, तो उसमें से 90 सीड अगर जर्मिनेट करता है तो कितना सीड जर्मिनेशन परसेंटेज हुआ, 90%। मतलब हमने जितना सीड लगाया उसमें सारे के सारे तो जर्मिनेट नहीं करेंगे ना, कुछ ना कुछ या तो डैमेज होगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो उस वजह से जर्मिनेशन परसेंटेज भी इस पे भी सीड रेट डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं कि हम सीड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द सीड रेट ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए हमें सीड रेट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे पहले दिया स्पेसिंग 75 इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। टेस्ट वेट दिया हुआ है 150 ग्राम्स। जर्मिनेशन परसेंटेज दिया है 80% और प्योरिटी परसेंटेज दिया है 90%। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लांट पॉपुलेशन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्लांट पॉपुलेशन निकालेंगे, क्योंकि खुद सोचो, एक सीड से एक प्लांट जर्मिनेट करेगा, ठीक है। एक सीड से एक ही प्लांट जर्मिनेट करेगा, तो जितना प्लांट प्रेजेंट है उतना ही नंबर ऑफ सीड लगना चाहिए, ठीक है। जितना प्लांट्स प्रेजेंट है उस फील्ड में उतना ही नंबर ऑफ सीड लगेगा। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सीड्स, हमें जितने सीड्स की रिक्वायरमेंट है उतना तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्वांटिटी के लिए हम उसको वेट में हमको चाहिए ना, कितना केजी या कितना ग्राम ऑफ सीड लगेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एरिया अपॉन स्पेसिंग। एरिया हो गया 1 हेक्टेयर, तो मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। स्पेसिंग को हमने कर लिया मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो हमें मिल गया नंबर ऑफ प्लांट्स। 1 हेक्टेयर में 44,444 प्लांट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो एक हिसाब से इतने प्लांट्स है तो हमें सीड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 44,444 सीड्स, ठीक है। जितने प्लांट उतने सीड। अब इसको हमें वेट में निकालना है, तो हम देखते हैं कि 1000 सीड का कितना वेट है। टेस्ट वेट मतलब तो यही होता है ना, 1000 सीड का वेट। तो 1000 सीड का वेट दिया हुआ है यहाँ पे 150 ग्राम, ठीक है। तो अब 44,444 सीड का वेट कितना होगा, हमें इतने सीड का वेट निकालना है ना। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, 150 को 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों, 1000 सीड का वेट है 150 ग्राम, तो एक सीड का वेट कितना होगा, तो उसके लिए हम 150 से 1000 को डिवाइड कर देंगे। 150 डिवाइडेड बाय 1000, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44,444 से, क्योंकि हमें इतने सीड का वेट निकालना है, ठीक है। फिर ये जो यूनिट दिया हुआ है वो ग्राम में दिया है। अब हमें इसको किस में निकालना है, केजी में निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अब समझ में आया कि ये 1000 और ये 1000 कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें क्या आंसर मिलता है, 6.66 केजी। तो इतना अमाउंट ऑफ सीड हमें लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज 80% है और प्योरिटी कितनी है सीड में, तो 90% है। इसका मतलब कि अगर हमने 100 सीड की सोइंग की तो उसमें से 80 सीड ही जर्मिनेट करेगा, 20 सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। प्योरिटी परसेंट मतलब 90% सीड्स ही प्योर हैं, 10% सीड्स प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम इतना सीड लगाएंगे, 6.66 केजी सीड लगाएंगे, तो यहाँ 20% कमी होगा, यहाँ 10% कमी होगा। तो उस हिसाब से हमें प्रॉपर पूरा प्लांट पॉपुलेशन नहीं मिल पाएगा, सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल सीड रेट निकालना है, मतलब उतना अमाउंट ऑफ जो जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो रहा है, प्योरिटी परसेंटेज यहाँ कम है, उतना एक्स्ट्रा सीड हमें लगाना है ताकि हमें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मिल सके, ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो सके। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्चुअल सीड रेट निकालेंगे अब, ठीक है। एक्चुअल हमें कितना सीड की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या निकाला, 6.66 केजी, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे जर्मिनेशन परसेंटेज और प्योरिटी परसेंटेज से। तो हम अपॉन परसेंटेज को कैसे लिखेंगे, हम 80/100 या फिर 90/100, परसेंटेज को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम 6.66 को 80 से और 90 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.66 इंटू 80/100 रहता, तो ये 100 ऊपर चला गया, और 90/100 रहता तो ये भी 100 ऊपर चला गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6.66 इंटू 100/80 इंटू 100/90। तो अब ये समझ में आया ना कि ये 100 कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलता है, 9.25 केजी पर हेक्टेयर। समझने के हिसाब से ये जो फॉर्मेट है,
हमें सीड रेट निकालने का, ये बिल्कुल सही है। समझने के हिसाब से आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इवन बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हम अब फॉर्मूला पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सीड रेट में क्या दिया हुआ है, प्लांट पॉपुलेशन इंटू टेस्ट वेट इंटू 100 अपॉन जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंट इंटू 1000 ठीक है, यहाँ देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा प्लांट पॉपुलेशन आया है, ठीक है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट वेट से, डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। ठीक है, तो ये हो गया जो भी हमारा सीड रेट आया। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई किए 100/80 इंटू 100/90। इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमें जो है सीड रेट का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ है, वहाँ हमने जो लॉन्ग तरीके से किया उसको हम एक जगह असेंबल करके सीड रेट का एक फार्मूला बना दिए। तो यही क्वेश्चन को हम एक फार्मूला से अब सॉल्व करते तो भी आंसर सेम आएगा। प्लांट पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम फार्मूला में डाल देंगे प्लांट पॉपुलेशन इंटू टेस्ट वेट इंटू 100 तो ये हो गया 44,444 इंटू 150 इंटू 100 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 80 और इंटू 90 इंटू 1000 तो भी आंसर आपका आएगा 9.25 kg पर हेक्टेयर। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हो गया सीड रेट कैलकुलेट करने का तरीका। दोनों में से जो मेथड आपको सूटेबल लगता है उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सीड रेट ऑफ मेज एट द स्पेसिंग ऑफ 50 इंटू 20 सेंटीमीटर। स्पेसिंग दिया हुआ है, हैविंग टेस्ट वेट 300 ग्राम पर 1000 सीड। ठीक है, 1000 सीड का कितना वेट है, तो 300 ग्राम है। प्योरिटी 90% है और जर्मिनेशन भी 80% है। ठीक है, अब हमें सीड रेट कैलकुलेट करना है 1 हेक्टेयर एरिया के लिए। तो सबसे पहले हम प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लिए, वैसे ही एरिया अपॉन स्पेसिंग, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 लाख प्लांट्स। ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया में 1 लाख प्लांट प्रेजेंट है। अब हम निकालेंगे सीड रेट, तो फॉर्मूला में जितना वैल्यूज़ दिया है उसको डाल देंगे। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर आएगा 41 kg 66 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 41.66 kg पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर एरिया में आपको इतना kg सीड लगेगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सीड रेट को। आप और भी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस से आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन परसेंटेज। नाम से ही क्लियर है, सीड जर्मिनेशन परसेंटेज मतलब हमने कितना सीड लगाया और उसमें से कितना सीड जर्मिनेट कर रहा है, एक प्लांट में ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे सीड जर्मिनेशन परसेंटेज। सीड जर्मिनेशन परसेंटेज एस्टीमेट होता है, ठीक है, कि जो सीड हैं वो कितने वायबल हैं। वायबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सीड को एस्टिमेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जर्मिनेशन परसेंटेज मतलब होता है सीड्स जर्मिनेटेड, कितना सीड जर्मिनेट किया है, ठीक है, अपॉन टोटल सीड, कितना सीड हमने लगाया इनटू 100, इसका होता है ये फॉर्मूला। तो लेबोरेटरी में हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर लैब में हम टेस्ट कर रहे हैं कि सीड की जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, तो हम एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीड ले लेंगे। ठीक है, एक पेट्री डिश में सीड को रख लेंगे और उसको हम गीला करके छोड़ देंगे। ठीक है, या तो कुछ पेपर, टिश्यू पेपर रहेगा, या फिर हम कॉटन को स्प्रेड करके उसमें वाटर डाल करके और उसमें सीड को स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ सीड उसमें से जर्मिनेट कर रहा है और कितना सीड्स हमने ट्रे में रखा था, इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया जर्मिनेशन परसेंटेज। ये हम लेबोरेटरी कंडीशन में इस तरह से करते हैं। फिर जब हम फील्ड में ऐसा हमें कैलकुलेट करना है कि कितना जर्मिनेशन परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमने सीड की सोइंग की किसी भी पर्टिकुलर प्लॉट में, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लॉट पकड़ो, उसमें कितना हमने सीड को सो किया उसको गिन लो। ठीक है, उसमें से कितना प्लांट जर्मिनेट किया, कुछ दिनों बाद प्लांट जर्मिनेट करे, सीड जर्मिनेट करेगा ना, तो उसमें से कितना प्लांट डेवलप हुआ तो उसको गिन लो। उन दोनों को डिवाइड कर लो, कितना प्लांट जर्मिनेट हुआ अपॉन कितना तुमने सीड को उसमें लगाया था और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया सीड जर्मिनेशन परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है प्लांट पॉपुलेशन, सीड रेट और सीड जर्मिनेशन परसेंटेज। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।